खबर बिहार में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। सबसे पहले बात करेंगे नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड टूटा है और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। दरअसल बिहार ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। बिहार में 30 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी। हालांकि मोदी के जन्मदिन पर चलाए गए बिहार सरकार के वैक्सीन महाअभियान पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर भी सीधा हमला बोला है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को यह पता है कि सीएम की कुर्सी पर किस तरह से बने रहना है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नीतीश जी को आज एहसास हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं। लुधियाना में हाथ मिलाने वक्त में यशस्वी का एहसास नहीं हुआ था। जब हाथ खींचे थे, हाथ जल रहे थे। चेक जब आया था बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से, उसमें वापस किए थे तो उसमें एहसास नहीं हुआ था। जब थालियां जब इन्होंने खींची थी, मान्यवर लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी सहित मरहूम जेटली साहब, सही वरिष्ठ नेताओं की थालियां जब खींची थी तो इनको एहसास नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके डीएनए को चुनौती दी तो इनको एहसास आज हुआ, डीएनए का एहसास हुआ। नीतीश कुमार जी, सत्ता के लिए आपने गुलामी की हदें पार कर दी, अतिवादिता की प्रकाष्ठा पे खड़ा हो गए। विपक्ष के कहने की बात है तो असफल मुख्यमंत्री थे तब तो बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, हर जिला में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले, स्वास्थ्य की व्यवस्था देखिए, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, बिजली जहां 2 घंटे आती थी 24 घंटे बिजली रहने लगी। तो विपक्ष को कहने की आदत है, वो कहेंगे ही। वो बहुत सफल थे तो चरवाहा विद्यालय उन्होंने स्थापित किया। अपहरण और हत्या के जो कांड होते थे वो सफल मुख्यमंत्री के कारण होते थे। तो इस तरह की बातें करने वाले को पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, उसके बाद सफल और असफल मुख्यमंत्री की परिभाषा उन्हें बतानी चाहिए। आरजेडी सत्ता में आने के लिए व्याकुल है, लेकिन आरजेडी को यह समझने की आवश्यकता है कि बिहार की जनता किसी ऐसी पार्टी या किसी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपना आशीर्वाद नहीं देगी जिसमें सेवा की भावना न हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी में सेवा की भावना है और लगातार बिहार के लिए काम करते हैं। जो उन्होंने काम किया है उसकी प्रशंसा हर जगह होती है और वो सेवा में ही विश्वास रखते हैं, दिखावे में विश्वास नहीं रखते हैं। और 2025 में भी बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। जनता का पैसा लूटकर, समाज सेवा का ढोंग कर इन लोगों की रूह कांपती है कि नहीं कांपती है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 72 ऑक्सीजन प्लांट्स जनता को समर्पित किए, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया। यह तो सकारात्मक पहल है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन समाज सेवा से इन लोगों के पेट में दर्द होता है। सीधा मतलब है कि इनको समाज से, लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है। जो अपने जन्मदिन पर चार्टर्ड प्लेन में केक काटकर धन बल की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और तब इनके नेता और प्रवक्ता इस तरह की फालतू बयानबाजी करते हैं। बिहार की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में सबक सिखाए। मेगा वैक्सीनेशन कैंप का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयोजन किया है, जिससे बिहार के जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे और कोरोना जैसे भयंकर महामारी से हम संघर्ष कर सके, लड़ सके और जी सके। तो जिसका सोच जीवन देने का है, उस व्यक्ति का राजनीतिक चरित्र सोच सकते हैं कितना निकृष्ट हो सकता है कि उस पर भी वो राजनीति कर रहा है। उस व्यक्ति के बारे में बोलना ही गुनाह है। बिहार में आज जो सत्ता के लिए गठजोड़ बना पड़ा है वो कोई स्वाभाविक गठजोड़ तो है नहीं। नीतीश कुमार जी हमेशा से वो लड़ाई लड़ते रहे हैं गरीबों के लिए और भाजपा हमेशा से गरीबों के खिलाफ अमीर घरानों के साथ खड़ी रही है। तो बिहार में आज के दिन में एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के लिए, सत्ता के लिए एक गठजोड़ बना हुआ है जो बिल्कुल अननेचुरल है, बिल्कुल अप्राकृतिक है।
वही तमाम जानकारी के साथ डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, आपसे जानने की कोशिश ये होगी, जहां पर कल हमने देखा कि मेगा अभियान चलाया गया है वैक्सीनेशन को लेकर, सीएम नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत भी कर दी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ये सब दिखावा किया गया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि टीकाकरण का जो महाअभियान है और अभियान जो चल रहा है उसमें जितना उम्मीद नहीं थी बिहार को, उससे ज़्यादा ये उस पर काम हो रहा है और टीकाकरण पर अपने लक्ष्य की ओर बिहार बढ़ रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। इतनी शायद उम्मीद विपक्ष के लोगों को भी नहीं होगी जितनी तेज़ी से सरकार इस पे काम कर रही है। रही दूसरी बात कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और ख़ास करके जब उन्होंने लिखा अपने हाथ से हार्दिक शुभकामनाएं दी, उसके बाद से ये सियासत थोड़ी सी गर्म हुई। लोग जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस बात को कहने लगे। हालांकि नीतीश कुमार ज़रूर अपने भाषण से ये बात ज़रूर बोले कि मेरे काम को अभी लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन याद किया जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बयान था और उसी के संदर्भ में ये बयान दिया गया था कि जो विपक्ष हैं वो समझें, वो जानें। और कहीं ना कहीं देखिए, कुछ ऐसे काम हुए हैं बिहार में जिसको, जैसे बिजली या सड़क की बात करें या हर घर नल की बात करें, ये सब तो देखने में आ रहा है कि बिहार में अच्छे काम हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ भी हैं, कुछ ऐसी बातें भी हैं, जैसे शिक्षा को लेकर के जिस तरह से पहले बिहार एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको कायम करने में कहीं न कहीं कमी रही है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि उस पर से भी काम कर रहा है। नीतीश कुमार कई बार खुद बोले हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के, उनकी जब से विधानसभा 2020 का चुनाव हुआ है और सीटें कम हुई है जेडीयू की, तब से लगातार ये निशाना साध रहा है नीतीश कुमार को। धीरज, और यही वजह देखिए, शक्ति यादव का स्टेटमेंट जो सामने आया है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जानते हैं किस तरीके से कुर्सी पर बने रहना है, चुनावी एजेंडे के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। क्या वाकई 2024 और 25 की तैयारी हो रही है? देखिए, 2024 को लेकर के तो तैयारी शुरू ज़रूर है, चूँकि आप बीजेपी के कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे, लगातार बीजेपी के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, जेडीयू के अलग अलग नेता यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन 2025 या 2024 से पहले अभी बिहार की सियासत में बहुत कुछ होगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ज़रूर उनके कामकाज को लेकर के हमेशा निशाना साधता रहा है और साधेगा। और जब से और कल जब वो नीतीश कुमार अपने हाथ से पीएम को हार्दिक शुभकामनाएं लिखी, तब से सियासत गर्म है और इस पर विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहे हैं। बिल्कुल धीरज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करेंगे वैशाली की, जहां वैशाली के महनार में नाबालिग से रेप